जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में होलाष्टक कब से कब तक रहेगा और ये जो होलाष्टक का 8 दिन का जो समय रहता है, इस बीच में हमें कौन कौन से कार्य है जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और साथ में जानेंगे कि कौन से ऐसे 2 कार्य है जो हमें इस समय में जरूर करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि होलाष्टक के समय में हमें किन देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होता है और हमें शुभ फल की प्राप्ति होता है। तो इन्हीं सभी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी होली से संबंधित, होलाष्टक से संबंधित और होलिका दहन से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि होलाष्टक जो कि 17 मार्च से 2024 में शुरू हो रहा है और होलाष्टक समाप्त होगा 24 मार्च को, जो कि होलिका दहन के साथ में ही समाप्त हो जाएगा। तो इस समय में हमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना है, जैसे लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, घर की रजिस्ट्री कराना है, कुंडली मिलाना है, गृह प्रवेश करना है, बच्चे का मुंडन हो या बच्चे का अन्नप्राशन हो तो इस या भूमि पूजन करना हो, या आप किराए के मकान में रहते हैं तो इस दौरान में, ऐसे तो 14 मार्च से खरवास भी चल रहा है 1 महीने के लिए, तो इस दौरान में हमें रूम भी चेंज नहीं करना है। अगर आपको करना है तो पहले कर लीजिए, नहीं तो खरमास के बाद, होलाष्टक के बाद आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए बता देती हूँ कि क्यों हमें ये सब कार्य, शुभ और मांगलिक कार्य जो है वो होलाष्टक के समय में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि प्रहलाद जी, जो कि एक राक्षस कुल में एक विष्णु भक्त का जन्म हुआ था और प्रहलाद जी के पिता का नाम हिरण्यकश्यपु था, वो बिल्कुल भी भगवान विष्णु को पसंद नहीं करते थे और उनका बेटा भगवान विष्णु का अनंत भक्त था, उनका तपस्या करता था। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद को बहुत समझाने का बहुत कोशिश किया कि भगवान विष्णु की भक्ति ना कर, लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने, भगवान विष्णु की भक्ति करते रहे। इसी कारण से उसने फाल्गुन मास के अष्टमी तिथि से लेकर के और पूर्णिमा तिथि तक प्रहलाद जी को काफ़ी कष्ट दिए। जब उसके कष्ट से भी प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं हुआ, तब वह पूर्णिमा के दिन अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठने को कहा, क्योंकि होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान मिला था। तो जब होलिका ने प्रहलाद जी को लेकर के आग में बैठी तो प्रहलाद जी ने वहाँ पे भगवान विष्णु की भक्ति करते करते उस आग में से निकल गए और होलिका जल के भस्म हो गए। तो इसीलिए ये जो 8 दिन के, होली से पहले जो 8 दिन होता है ना, वो बड़ा ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसी समय में भगवान के भक्त को बहुत सारे कष्ट झेलना पड़ा था। इसीलिए इस समय को अशुभ माना जाता है और इस समय में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन इन 8 दिनों में प्रहलाद जी ने बहुत घोर तपस्या किया भगवान श्री हरि विष्णु का। इसीलिए इन 8 दिनों के समय में आप भगवान विष्णु की तपस्या के लिए, मंत्र जाप के लिए, साधना के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि इन 8 दिनों में ही प्रहलाद जी के तपस्या से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर डाला। तो इसीलिए इस समय में तपस्या के लिए, साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए इस समय में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य, कोई नया कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इस समय सिर्फ मंत्र जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, शंकर जी की पूजा करें। इस समय में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो इस समय में जो है वो भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा हमें चिंतन करना चाहिए होलाष्टक के समय में। अब चलिए बता दे रही हूँ कि होलिका दहन कब है 2024 में और होली कब है। तो बता दूँ कि होलिका दहन है 24 मार्च को 2024 में और होली है 25 मार्च को 2024 में। अब चलिए बता दे रही हूँ कि होलाष्टक के समय में जो ये 8 दिन का जो समय रहता है, उसमें हमें कौन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो बता दो कि होलाष्टक के दौरान में
आप अपने बच्चे को काला टीका ज़रूर लगा करके रखिएगा, क्योंकि इन 8 दिनों में टोना टोटका जैसे दशहरा में नहीं होता है टोना टोटका, उसी प्रकार से वो भूत पिशाच के लिए लोग टोना टोटका करते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चे को काला टीका लगा करके, आपके घर में जो जेंट्स हैं उन्हें काला धागा बांध करके आप लोग ज़रूर रखिएगा इन 8 दिनों में। भले आप लोग बाद में रखें ना रखें, लेकिन होलाष्टक के जो 8 दिन है इस बीच में हमें ये कार्य ज़रूर करना है। उसके बाद आप लोग चाहे तो होलाष्टक के बाद आप उसे निकाल करके फेंक सकते हैं जो काला धागा बांधे हैं, क्योंकि जो ये मतलब भूत पिशाच का जो होता है ना, वो लोग समझते हैं, जो ये लोग करते हैं, हमारे यहाँ इसको डायन भूतन बोला जाता है। तो ये लोग होते हैं, तो ये लोग जानते हैं कि ये हमारे लिए ही ये दिन बना है, इसीलिए हमें अपने आप से सतर्क होकर रहना है। अगली चीज़ बता देती हूँ कि होलाष्टक के दौरान में अगर आप घर से बाहर जाते हैं और सड़क पे कुछ भी पड़ा हुआ मिलता है, जैसे बिंदी, सिंदूर, नींबू, पैसा, कुछ भी लालची चीज़ पड़ी मिल रही है अगर सड़क पर, तो उसे उठा करके आप अपने घर में ना लाएं। और अपने बच्चे को भी बता दें कि इस प्रकार के चीज़ें, चाहे खिलौना हो, इस प्रकार की चीज़ें अगर सड़क पर गिरी है तो उसको उठा करके अपने घर में ना लाएं, नहीं तो इसका मतलब बड़ा बुरा प्रभाव होता है। हम बीमारियों से जूझते रहते हैं, कष्ट में हमेशा रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि आखिर हमने गलती क्या की है जिसके कारण हम परेशान हैं। तो ये सब गलती ना करें। अगला चीज़ बता देती हूँ कि होलाष्टक के दौरान आप अपने बाल को खोल करके, जैसे दशहरा में 10 दिन तक हम अपने बाल को खोल करके नहीं रखते हैं, उसी प्रकार से होलाष्टक के समय में हमें बाल खोल करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा जूड़ा बना करके रखना चाहिए। क्योंकि जो बाल का जो होता है तो बहुत ज़्यादा लोगों का होता है, तो वो बाल में नज़र लगा देते हैं, तो इसलिए हमें अपना बाल को जूड़ा बना करके रखना चाहिए। और होलाष्टक के समय में अगर आप अपने बच्चे का कपड़ा बाहर पसारती है तो उसे सांझ होने से पहले ही उठा करके रख लीजिए, नहीं तो ऐसे बाहर रहेगा, कौन क्या करेगा नहीं करेगा हम तो देखते नहीं हैं खुला में, इसीलिए कपड़ा हमें नहीं पसारना चाहिए। ऐसे तो होलाष्टक के 8 दिनों में नहीं पसारना चाहिए, अनदिने में भी बच्चे के कपड़ा ज़्यादा देर तक बाहर ना रहे, हो सके तो अंदर अंदर सुखा ले, नहीं सूख पा रहा है तो जल्दी सुखा करके आप अपना उठा करके रख लीजिएगा। क्योंकि बाहर रहता है चिड़िया चुरुंग, चाहे किसका नज़र कैसा होता है, कौन टोना टोटका कर देगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए आप लोग शाम होने से पहले आप अपने बच्चे का कपड़ा उठा लीजिएगा। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जाने कि होलाष्टक कब है, होलिका दहन कब है, होली कब है, होलाष्टक के समय में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और होलाष्टक के समय में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों को आप लोगों के साथ में मैं ये जानकारी शेयर की हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई होली, होलिका दहन और होलाष्टक से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सके, ताकि उनके द्वारा भी कोई गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।